अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 9.2 का, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ आ ट्राइंगल इस परपेंडिकुलर। क्या कह रहे हैं, अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर बनाऊँ, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर बनाऊँ, तो वो परपेंडिकुलर होने चाहिए ऑपोजिट साइड पे, देन द ट्राइंगल इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। ये बिल्कुल पहले वाली क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम की तरह है। कैसे कि आप लें इसको, यहाँ से लें बी, इसको आप कह लें बी, इसको आप कह लें डी, वही वाली डायग्राम ले रहा हूँ मैं पहले वाली, और चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ हो जाएगा ए, ये सी। ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी। आप इसको देखें क्या कह रहे हैं, इफ़ आ, अच्छा ये एक एंगल था, उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये एक कंप्लीट, जिस तरह पहले बी का एंगल कंप्लीट गिवन था 100, उसके बीच से एक लाइन जा रही थी ना बाद में, तो ये वही कह रहे हैं, इफ़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल या एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो वो ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर बना टू दी ऑपोजिट साइड, बी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर बना, देन द ट्राइंगल इज एन आइसोलेसिस। तो आपने ये प्रूफ करना है कि ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है। तो एक काम करें, मुझे पता है आइसोलेसिस ट्राइंगल है, इसका मतलब है कि ये एंगल और ये ए और सी अगर आप बराबर प्रूफ कर दे तो आइसोलेसिस। आप इन्होंने ये नहीं कहा बी डी सी प्रूफ करेंगे आइसोलेसिस है, पहले ये कहा था तो इसलिए सिर्फ इतना प्रूफ किया था। अब इन्होंने कहा ये पूरा एंगल आइसोलेसिस है, तो बी ए बी सी प्रूफ करना है, तो ए और बी को, ए और सी को प्रूफ करना है आपने कि ये दोनों बराबर हैं एंगल। तो इसका मतलब है हमें प्रूफ हो जाएगा आइसोलेसिस है। तो इसका मतलब है कि आइसोलेसिस है, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये ऑलरेडी बराबर है, तो इसका मतलब है ये भी बराबर होने चाहिए। तो इसको आप एंगल 1 कह लें, इसको आप एंगल 2 कह लें। ठीक है, नाम रख दिया आपने। अच्छा, तो आपको पता है ये तो 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो हाफ 90 हाफ 90। ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ये बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, ये सब हमें गिवन था। ठीक, तो हमने प्रूफ करना है। अब प्रूफ क्या करना है हमने, जो ये गिवन है बताया हुआ है कि आइसोलेसिस ट्राइंगल प्रूफ करना है हमने, तो लिख लें कि हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, ये प्रूफ करना है हमने। अच्छा, प्रूफ करते हैं हम वैसे ही स्टेटमेंट, क्योंकि हमें कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट और रीज़न से ही प्रूफ करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कि हमने लिखना है कि ए बी डी और सी डी बी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास बराबर होने चाहिए। ए ट्राइंगल ए बी डी इज़ इक्वल्स टू ट्राइंगल सी बी डी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर बराबर हैं, सॉरी ये लिखा हमने, तो जब बराबर है तो एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होगा, और ये एंगल 1 एंगल 2 हमने गिवन में ही देख के आए थे, तो इसलिए गिवन है। ठीक, अच्छा हमें पता है एंगल डी और एंगल डी भी बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है, तो इससे तो कोई बात ही नहीं कर सकता हम इसकी, तो कोई हमें पता है वह बराबर हैं तो हैं, 90 डिग्री हैं बस। इसके अलावा ए सी में हमें शक हो सकता है। ठीक, और हमें पता है कि बी डी ए बी सी, ए बी डी ट्राइंगल में भी आपके पास बी डी साइड है, और सी बी डी ट्राइंगल के अंदर भी बी डी साइड है आपके पास, दोनों में सेम है और दोनों में कॉमन है ये, तो इसलिए यहाँ लिखते हैं कॉमन। अच्छा, ये हमने इतना प्रूफ कर दिया। अब जब इतना प्रूफ कर दिया, इसका मतलब है अब हम सेकंड पॉइंट पे आ गए कि हमारे पास, हमने देखें ये एक एंगल लिया, हमने ये एक एंगल लिया और एक साइड ली, दो एंगल और एक साइड ना, तो जब हमने तीन चीज़ें प्रूफ करते हैं, दो साइड या एक एंगल, या तीनों एंगल या तीनों साइड्स, या दो साइड एक एंगल, या दो एंगल एक साइड, ये चार चीज़ें हैं जो आप प्रूफ करते हैं, इसका मतलब है आपने प्रूफ कर दिया। अब इसका मतलब है मैंने प्रूफ कर दिया ए बी डी और सी बी डी, ये दोनों ट्राइंगल आप क्या है, बराबर है, और जब ये बराबर है तो आगे देखते हैं कि मेरे पास ए बी डी ट्राइंगल बराबर है ट्राइंगल सी बी डी के, और कैसे बराबर है देख लें, एक दो एंगल्स हैं और एक साइड है, तो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड, इस वाले का भी और इसका भी एंगल एंगल साइड, और ये कौन सा है, एंगल एंगल साइड पोस्टीरियर्स।
अच्छा, ये हमने प्रूफ कर दिया। जब हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमें पता है, जब हमने ये प्रूफ कर दिया ये पूरा ट्राइंगल बराबर है, तो इसका मतलब है एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था असल में, एंगल ए और एंगल सी। ये सारा काम जो हमने किया सिर्फ इस चीज़ के लिए किया, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी प्रूव हो गया, सॉरी बराबर पता चल गया हमें। तो इसका मतलब है पूरा आइसोलेसिस ट्राइंगल है, क्योंकि पूरा एक ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए और सी को बराबर ले लें आप, आपके पास पूरा आइसोलेसिस ट्राइंगल बन गया। बाय दी, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने ये तीनों प्रूफ कर दिए कि कॉन्ग्रुएंट है, तो यही लिखेंगे बाय दी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। अच्छा, जब हमने ये कर दिया तो हमें पता था ए बी और सी बी पे बराबर है। जो जो बातें अब नहीं की वो सारी अब हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये चीज़ बराबर है वो चीज़, ये भी यही आएगा बाय दी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, ये प्रूफ कर दिया आपने, तो ये हो गया हैंस प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी